संगठनों ने संकल्प मार्च निकाला है। अमरावती उदयपुर हत्याकांड के विरोध में यह मार्च निकाला गया। मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक प्रदर्शन किया गया है, पैदल मार्च निकाला गया है। जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, चाहे उदयपुर की बात करें या अमरावती की बात करें, उसको लेकर गहरी नाराजगी हिंदू संगठनों में है और इसी को लेकर विरोध दर्ज कराते आज मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वीएचपी के कार्यकर्ता, इसके अलावा महिलाएं भी पहुंची हैं। तो आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं जहां हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए साधु संत समाज के लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तख्तियां पकड़ी हुई हैं इन्होंने, जिसमें लिखा हुआ है कि संविधान से देश चलेगा। तिरंगा हाथ में लिया हुआ है, भगवा झंडे भी हाथ में लिए हुए हैं। वीएचपी के अलावा साधु संत समाज के तमाम अखाड़ों के जो साधु संत है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। महिला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की पहुंची हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पहुंचे हुए हैं। और प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार सुबह से इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। प्रियंका का रुख करते हैं। प्रियंका, कि मार्च शुरू हो गया, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कितनी की संख्या में लोग पहुंचे और क्या कह रहे हैं लोग, आखिर नाराजगी किस बात से? वापस लौटेंगे प्रियंका के पास। लगता है आवाज हमारी प्रियंका तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं जिस मार्च का हम जिक्र कर रहे थे, संकल्प मार्च, जो दिल्ली के मंडी हाउस से जंतर मंतर तक पहुंच रही है, वो निकल चुकी है। प्रियंका वापस हमारे साथ जुड़ गई है। प्रियंका, क्या कुछ कह रहे हैं लोग, नाराजगी किस बात से और कितनी की संख्या में लोग इस संकल्प मार्च में पहुंचे हैं? देखिए, यहाँ पर हम जहाँ तक दूर तक हमारी नजरें जा रही हैं, सिर्फ हमें यहाँ पर संकल्प मार्च में लोग ही लोग दिख रहे हैं। भगवा तिरंगा दिख रहा है, इसके अलावा झंडा दिख रहा है और यहाँ पर महिलाओं की तादाद जबरदस्त है, युवाओं की, साथ ही आगे की कतार में संत समाज के लोग चल रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर हिंदूवादी नेता भी है, खेमचंद शर्मा, इनसे भी हम जानेंगे। हम लगभग अब पहुँचने वाले हैं जंतर मंतर, आगे क्या होगा? आगे वहाँ पे हमारे जो संत समाज है, हिंदुओं के जो नेता हैं, वो हम सभी को एड्रेस करेंगे। और आज आपने देखा पूरी दिल्ली के हिंदू यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, विशेषकर युवा यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि वो हिंदुओं में विश्वास जागृत करना चाहते हैं कि हिंदू डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये देश संविधान से चलेगा। जो कट्टरपंथी है, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं तिरंगा लेके चल रहे हैं और यहाँ पर इस तख्ती पे लिखा है भारत का अभिमान चाहिए, शरीयत नहीं संविधान चाहिए। तो तिरंगा लेकर हम दो देख रहे हैं, तिरंगा यात्रा ये निकल रही है। ये हिंदू संकल्प यात्रा है। ये यात्रा साफ कर देना चाहती है कि भारत संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। ये राष्ट्र की एक शक्ति दिखाने का प्रयास है या सिर्फ हिंदू समाज? ये राष्ट्र की शक्ति दिखाने का प्रयास है, क्योंकि हिंदू से राष्ट्र है और हिंदू शांति प्रिय है, हिंदू सबको साथ में लेके चलता है। और हिंदू संस्कृति की वजह से यहाँ पे सभी समाज के लोग यहाँ पे बसे और अपना उन्होंने विकास किया। 4 करोड़ से 25 करोड़ तक एक विशेष समाज भी पहुंचा, क्योंकि हिंदू संस्कृति सभी को साथ में लेके चलती है। आज वही समाज डरा हुआ है, उस समाज में से डर को निकालने के लिए, विश्वास जागृत करने के लिए ये जन समूह आया है, राष्ट्रवादियों का जन समूह आया है और ये बता रहा है डरने की जरूरत नहीं है। ये राष्ट्र संविधान से चलेगा, जो शरिया के अनुसार हत्याएं कर रहे हैं हम यहाँ पर देख रहे हैं सब शांति प्रिय तरीके से लोग निकल रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की तीखी बयानबाजी की जाएगी तो ये भी तो एक तरीके से उकसाने वाला प्रयास है। नहीं, ये तीखी कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ हम शांति के अनुसार देश को चलाना चाहते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार देश को चलाइए। नाराजगी कहाँ पर है? नाराजगी है कि संविधान को यहाँ पे रहते हैं लेकिन यहाँ के संविधान को नहीं मानते। वो कहते हैं हम शरिया के अनुसार फैसला करेंगे। उमेश की हत्या क्यों की जाती है? क्यों की जाती है? कन्हैयालाल जी की हत्या क्यों की जाती है? ये बरवरपुर जो हत्या की जाती है, ये समाज नहीं सहन करेगा। ये समाज शांति के साथ रहता है और शांति के साथ ही देश चले, उसके लिए हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। चलिए, देश संविधान से चलेगा,
नजरिया से नहीं चलेगा, इसी को लेकर लगातार बार बार कहा जा रहा है। हम जिससे भी बात कर रहे हैं बस जुबान पर यही शब्द है, उनका कहना है। बिल्कुल प्रियंका, और आप तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं, वहां पर भारी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई है, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। अगर आपकी महिलाओं से बात हो पाए, किस तरह का रोष उनके मन में है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं उससे पूरा देश स्तब्ध रह गया। बिल्कुल, देखिए हम जहां भी देख रहे हैं, हमारे दाएं तरफ हो बाएं तरफ हो, हर तरफ हमें यहाँ पर लोग दिख रहे हैं हाथ में तिरंगा लिए, और इसके अलावा महिलाओं की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। इन महिलाओं से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और पूछेंगे कि क्या नाराजगी है इनके जहन में। जय श्री राम, भारत माता की वंदे नाराजगी कुछ नहीं है, भारत माता की जय। देखिए यहाँ पर महिलाएं ज्यादा बात करने के लिए तैयार नहीं दिख रही हैं, लेकिन वंदे मातरम का जो एक गूंज है वो लगातार हमें सुनने को मिल रही है। और यहाँ देखिए व्यवस्था काफी चाक चौबंद की गई है, चाहे फिर वो एम्बुलेंस की बात हो या फिर सुरक्षा कर्मियों की बात हो। चारों तरफ देखिए एक सुरक्षा का पहरा भी, जी देखिए सुरक्षा का पहरा भी लगातार हमें चारों तरफ दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एम्बुलेंस है, साथ ही यहाँ पे देखिए एक कतार तरीके से चल रही है, किसी भी तरीके की व्यवस्था ना बिगड़े इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। और हम आगे चलते हैं, आगे की तस्वीरें और दिखाते हैं, लेकिन सबसे आगे जो कतार है वो संत समाज की ही है, वो जिप्सी में है। बाकी यहाँ पर तख्तियां लिए महिलाएं चल रही हैं। इसके अलावा लगातार यहाँ पर निगाह ये बनी हुई है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, माहौल ना बिगड़े, शांतिपूर्ण तरीके से ये संकल्प मार्च का जो एक संकल्प लिया गया है वो हो। पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई क्योंकि गर्मी जबरदस्त है और यहाँ पर गर्मी जबरदस्त है। इसके अलावा रुककर लोग पानी भी पी रहे हैं, अपनी बात को भी कह रहे हैं, हाथ में तिरंगा लिए आगे भी बढ़ रहे हैं। हमें जिप्सियों की भी अच्छी खासी संख्या दिख रही है और जंतर मंतर पर पहुंचने के बाद ये जानकारी मिल रही है कि आलोक कुमार जो कि आरएसएस से हैं वो एक भाषण देंगे, वो लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद इस पूरे संकल्प मार्च का समापन किया जाएगा। तो ये जानकारी हमें मिल रही है। लगातार ये जो यात्रा है वो चल रही है, किसी भी तरीके से कोई रास्ता ना रुके, कुछ ब्लॉक ना हो, इसलिए लगातार यहाँ पर आगे बढ़ा जा रहा है। ये देखिए ये जिप्सी आप देख रहे हैं, इस गाड़ी में महिला संत भी हैं। इसके अलावा हम जब आगे देखते हैं तो यहाँ साधु संतों का लगातार आपको पूरा एक काफिला दिखेगा और इनके ये झंडे दिखेंगे जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ है और यहीं से ये पूरी कतार। बिल्कुल प्रियंका, आप तस्वीरें दिखा रही हैं और तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों में नाराजगी है, रोष है। और अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि आलोक कुमार जो अध्यक्ष हैं वीएचपी के, उनसे हमारी सहयोगी प्रियंका ने खास बातचीत भी की है। क्या कुछ कहा आलोक कुमार ने, जरा आपको सुनाते हैं। आरएसएस के जो सह प्रचार प्रमुख है आलोक कुमार जी यहाँ पर पहुंचे। आलोक जी, क्या मकसद है इस संकल्प मार्च का? देश की जनता का संकल्प है। आप यहाँ चक्कर लगाएंगे तो आपको दिल्ली के बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट्स, फॉर्मर डिप्लोमेट्स, सेना के अधिकारी, साधु संत ये सड़क पर खड़े मिलेंगे। वो मंच नहीं मांग रहे, वो सुविधा नहीं मांग रहे, वो पैदल चलेंगे आज इस बात को बताने के लिए कि समस्त हिंदू जनता ये संगठित है और अब भारत की एकता को कोई आतंकवादी चुनौती नहीं दे सकता। आरएसएस की तरफ से क्या तैयारी है, आरएसएस ने क्या ठाना है, कैसे अब आगे एक संदेश पहुंचाना है? आपने आरएसएस का नाम लिया है, मैंने आपको कहा कि ये यात्रा समस्त हिंदू समाज की यात्रा है। मैं विश्व हिंदू परिषद का हूँ, मैं भी सड़क पर खड़ा हूँ। जो कोई भी अपने आप को भारतीय मानता है मन से, जो कोई भी इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, उस सब की ये यात्रा है और सब भारतीयों का संकल्प है कि देश को सुरक्षित रखेंगे। आपको लगता है कि यहाँ संविधान के ऊपर कहीं ना कहीं शरीयत और जिहाद ने हावी होने का प्रयास किया? मुझे ऐसा लगता है और मुझे ऐसा विश्वास है कि भारत उनको हरा सकता है, हराएगा। तो आज का नारा क्या होगा संकल्प? भारत माता की जय। इस एक नारे में सब बात आ जाती है। हम देख रहे हैं यहाँ पे काफी लोग हैं, लेकिन क्या संख्या आपने तय की है, कितनी तादाद? हमने तो कोई पोस्टर लगाया नहीं,
कोई अखबार में विज्ञापन दिया नहीं। हमने तो एक मैसेज व्हाट्सएप से भेजा था, जो आ गए सो आ गई। तो लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये यात्रा निकाली जा रही है, जिस तरह की घटनाएं सामने आई उसके विरोध में ये यात्रा। और अभी आप आलोक कुमार को सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि लोग जुड़ रहे हैं, इस मुहिम से लोग जुड़ रहे हैं और कोई पोस्टर नहीं लगाया गया, कोई बैनर नहीं लगाया गया, बल्कि बस एक संदेश दिया था और संदेश के पीछे इतने सारे लोग पहुंच गए। बिल्कुल, और देखिए नाराजगी लोगों की सामने आ रही है, लोग खुलकर बोल भी रहे हैं, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश की। प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, कितने की संख्या में लोग होंगे और क्या किसी राजनीतिक दल का भी साथ मिला इन लोगों को? प्रियंका से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार प्रियंका हम तक पहुंचा रही हैं। प्रियंका, अभी कहां तक पहुंचा है ये मार्च, अगर आप बता पाएं दर्शकों को। देखिए जंतर मंतर पर पहुंच चुका है ये पूरा मार्च, और हम भी वही की तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे। यहाँ एक मंच तैयार किया गया है, इस मंच से ही संबोधन की शुरुआत होगी और ये जानकारी मिली है कि आलोक कुमार यहाँ पर संबोधित करेंगे। इसके अलावा बाकी और यहाँ पर लोग भी जुटे हुए हैं। उस संबोधन के साथ ही इस संकल्प मार्च का समापन होगा। ये कहा जा रहा है कि यहाँ से दिल्ली से नहीं बल्कि बाकी और राज्य से भी लोग जुटे हैं, और ये भी कहा गया कि किसी भी तरीके का कोई पोस्टर नहीं लगाया गया, कोई बड़ा प्रचार नहीं किया गया, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज किया गया। उसके बाद ये लोग जुटे हैं ताकि बताया जा सके कि राष्ट्र जो है वो संविधान से चलेगा, किसी के धर्म का कानून से नहीं चलेगा, किसी धार्मिक किताब से नहीं चलेगा। और इसी को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से देखिए भजन कीर्तन की गूंज हमने सुनी है, जिसमें हरे कृष्णा हरे रामा का लगातार भजन हुआ। उसके बाद संत समाज जो साधु संत है उनकी जिप्सी हमें दिखी। उसके बाद महिलाओं की लंबी चौड़ी कतार, तो लगातार सबके हाथ में तिरंगा शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ते रहे और ज्यादा से ज्यादा किसी भी तरह की कोई बयानबाजी तीखी ना हो, इसको लेकर भी बचाव देखने को मिला। लेकिन नाराजगी यहाँ पर कन्हैयालाल मर्डर केस हो उससे जुड़ी हुई है, उसी तरह के अनेकों मामले हैं जिनको इन्होंने गिनाया है और कहा है कि इसी के तहत ये फैसला लिया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश भर से लोग यहाँ पर जुटेंगे, एक संकल्प मार्च निकाला जाएगा ताकि ये बताया जाए कि किसी भी तरीके से कमजोर ना समझे, संविधान को मानना होगा, संविधान के नियमों का पालन करना होगा और उसी के अनुसार देश को आगे चलाना होगा। ये संदेश यहाँ पर देने का सीधे तौर पर प्रयास है। देखिए यहाँ जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं और अब ये पूरा कार्यक्रम, ये पूरा संकल्प मार्च अपने समापन की ओर है, क्योंकि यहाँ से भाषण की, यहाँ से मंच से संबोधन की शुरुआत हो चुकी है। ध्यान से लोग सुन रहे हैं किस तरीके से क्या कुछ और आगे एकता को दिखाना है, किस तरीके से आगे हिंदू समाज में, देश में, राष्ट्र में एक एकता बनी रहे, हर धर्म के लोग यहाँ पर रहें, लेकिन बिना किसी भी तरह की कोई ऐसी भावना ना हो जो बंटवारे को दर्शाती हो। एक संविधान है और वो हर धर्म के लिए है, उन नियमों का पालन करना जरूरी है। उसी को यहाँ पर बार बार मंच से बोला जा रहा है, उस संविधान का बार बार जिक्र किया जा रहा है। हमने तख्तियों में भी देखा, बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर थी और उसमें कहा था कि भारत सिर्फ संविधान से ही आगे चलेगा, वहीं से आगे बढ़ेगा, किसी भी तरह की कोई धार्मिक नियम कानून यहाँ नहीं माने जाएंगे। जी देखिए यहाँ पर लोग हैं, हम जी देखिए हम लोगों के बीच पहुँचते हैं और यहाँ पर इनसे बातचीत करेंगे। ये देखिए ये अपनी कुर्सी पर भी तकरीर लेकर बैठे हुए हैं, इसमें सीधा लिखा है जिहादियों के समर्थकों को गिरफ्तार करो, तो गिरफ्तारी की भी मांग हो रही है। कहाँ इधर ही से डिसमिल कॉलोनी से। किस बात की नाराजगी? वापस लौटेंगे आपके पास प्रियंका, वापस लौटेंगे और तिरंगा यात्रा की तस्वीरें जरा दिखा दें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तिरंगा देखिए, तिरंगा लिए हुए लोग जो हैं वो सड़कों पर निकले हुए हैं और लंबा सा तिरंगा है। देखिए हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं अनूप, बेहद खास तस्वीरें दिल्ली से ये सामने आ रही हैं। और देखिए जो कुछ इस वक्त देश में हुआ है हाल के दिनों में, चाहे अमरावती की बात करें, उदयपुर की बात करें, उसका विरोध सड़कों पर नजर आ रहा है। जी हाँ, ये जो आप मार्च देख रहे हैं, संकल्प मार्च, ये मंडी हाउस से निकला और जंतर मंतर तक पहुंच चुका है। यहाँ एक छोटी सी जनसभा भी होगी और उसके बाद इसका समापन होगा। लेकिन लोगों का विरोध जो है, नाराजगी इस रैली के जरिए, संकल्प मार्च के जरिए हम देख पा रहे हैं, लोग अपना विरोध भी जता रहे हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़े। प्रियंका, लगातार आप लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, नाराजगी बहुत ज्यादा, क्या राजनीतिक दलों का साथ भी इस संकल्प मार्च के लोगों को मिला है? क्या शामिल हुए राजनीतिक दल भी इसमें?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राजनीतिक दल यानी कि बीजेपी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने उन दिग्गज नेताओं से बात की जिसमें कपिल शर्मा है, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसे राजनीतिक नारों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कोई राजनीतिक बात नहीं हो रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देश सर्वोपरि है और देश के ऊपर अगर बात आएगी तो ऐसे ही एकता हर बार देखने को मिलेगी। और इसी के लिए जी बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, हम दूर तक जहां तक देख रहे हैं हमें सिर्फ भगवा ये झंडा दिख रहा है, जय श्री राम के नारे दिख रहे हैं और यहाँ पर कुर्सियां अब एकदम खचाखच भर गई हैं। यहाँ पर लोगों के बैठने की भी जगह नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लोग आराम से बाहर देखिए इधर खड़े हुए, जहां जगह लोगों को मिल रही है वहां वो खड़े हुए हैं और उन तख्तियों के साथ देखिए, न्यायपालिका को निवेदन अपनी लक्ष्मण रेखा ना लांघे, ये कहा जा रहा है। इसका क्या उद्देश्य है? जिहादियों को खत्म करना, यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। दंगा करवा के द्वारका से आए हैं तो दिल्ली के अलग अलग जगह से, पूरे देश भर से खैर लोग यहाँ जुटे हैं। हमने जो बंगाल का एक हिंदू संगठन था उनसे भी बातचीत की थी, तो वहाँ पर भी देखिए तिरंगा लेके यहाँ पर पहुंचे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हमारे जगपाल जिंदल। हिंदू समाज को जागृत करने के लिए जो देश का वातावरण चल रहा है, लोग हिंदू समाज को कमजोर समझ रहे हैं, तो लोगों आज हिंदू जाग उठा है, इसी प्रदर्शन करने के लिए जहाँ सब लोग आए। ये सिर्फ हिंदू समाज के लिए या राष्ट्र की एकता के लिए? राष्ट्र की एकता के लिए। देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा, ये बताने के लिए हिंदू समाज का जो संविधान है उसके अंतर्गत ही देश को चलाना है। देखिए, आपको यहाँ पर ढोल मंजीरों की गूंज भी सुनने को मिलेगी। ये भजन कीर्तन के साथ हुई थी आगे संकल्प मार्च की शुरुआत, और वो काफिला भी अब यहाँ पर पहुंच चुका है जिसमें आपको हरे कृष्णा हरे रामा लगातार सुनने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पर वहां पर पहुंच चुके हैं, जबरदस्त भीड़ है। अगर आपने जो संख्या की बात करी है उस संख्या को अगर देखें, जैसा कहा गया था हजारों में नहीं बल्कि लाखों में यहाँ लोग पहुंचेंगे, तो हमें दिख रहा है कई किलोमीटर दूर का ये पैच जहाँ पर सिर्फ हमें ये वही तिरंगे के साथ ही लोग दिख रहे हैं। हम यहाँ पर बातचीत भी करेंगे जिस तरीके से हम देख रहे हैं। देखिए, ये जितने लोग आए हैं शांतिपूर्ण तरीके से संदेश दे रहे हैं कि देश भारत के संविधान के अनुसार, देश बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया उसके अनुसार चलेगा। किसी निजी धर्म के, पंथ के, संविधान के उनकी अपनी मर्जी से नहीं चलेगा। ये बड़ा स्पष्ट संदेश है। और कुछ डरपोक लोग, कुछ इस प्रकार के लोग जिनमें हिम्मत नहीं, वो किसी एक व्यक्ति को घेर कर अगर हत्या करेंगे तो वो ठीक नहीं है। इस देश में आप संविधान के अनुसार अगर आपको किसी से नाराजगी, मुझे आपसे नाराजगी है, तो मैं कोर्ट जा सकता हूँ, वहाँ जाकर अपनी बात कर सकता हूँ, जिरह कर सकता हूँ, परंतु ये नहीं हो सकता कि मैं अपने आप अपने समाज के फैसले कर सकूँ। आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है कि धर्म के आधार पर समाज के कानून बनाने की कोशिश? हाँ, धर्म के आधार पर बनाने की नहीं, उसको लागू किया जा रहा है। कैसे? अभी जो 2 हत्याएं हुई वो स्पष्ट है कि वो धर्म के आधार पर उनके शरीयत के अनुसार वो लागू किया जा रहा है। हमारा निवेदन है कि भारत में शरीयत नहीं लागू हो सकती। भारत बाबा साहब अम्बेडकर साहब के जो द्वारा लागू किया संविधान के अनुसार चलेगा, ना कि किसी के निजी संविधान के अनुसार चलेगा। देख रहे हैं लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग जुटे हैं, दूर दराज हमें सिर्फ ये भगवा और तिरंगा ही दिख रहा है। क्या मकसद है, क्या ये काफी होगा संदेश देने के लिए कि संविधान की महत्ता कितनी जरूरी? समाज में एक संकल्प लाना, समाज को एक साथ जोड़ना, समाज को इकट्ठा करना, ये विश्व हिंदू परिषद का काम रहा है। और उसमें किसी पंथ को, किसी धर्म ग्रंथ को मानने वाले की बात नहीं है। मैं सिख हूँ, कोई कुरान को मानने वाला भी यहाँ आ सकता है, परंतु विषय सिर्फ इतना ही है कि देश संविधान के अनुसार चलेगा, ना कि शरीयत के अनुसार। देखिए, यहाँ पर हम ऐसे ही और भी लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल से नेता जुड़े हैं, महिलाएं हैं और दूर दराज से सिर्फ हमें यहाँ पर खचाखच भीड़ ही दिख रही है। लेकिन समापन की ओर ये कार्यक्रम बढ़ रहा है। एक ब्रेक का छोटा सा वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद हम जल्द लौट रहे हैं ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत पर। आप ये लाइव तस्वीरें देखेंगे जिसमें संविधान को लेकर किस तरीके से जरूरत है देश को, इसको लेकर